दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो, आपको इन प्रश्नों में से प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई और किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने पिछली सभी परीक्षाओं, रेलवे परीक्षा, सभी परीक्षाओं से पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में लिया है और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके मैंने इन वीडियो में प्रश्नों को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनी जीव होता है नीली व्हेल। नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनी जीव है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट रोग जो होता है वो होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट है, रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को कहा जाता है इटियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस में क्या पाया जाता है? तो पित्त रस जो पैदा होता है वो यकृत में पैदा होता है और इसका भंडारण या इकट्ठा होता है पित्ताशय में। और पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिसके ज्यादा बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है। नेक्स्ट, पेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? तो पेशियों में जो ऐंठन होगी वो जब होगी जब पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाएगी या रक्त की, सॉरी दोस्तों, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी पेशियों में ऐंठन का कारण होती है। पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी किसकी वजह से होती है? तो ये होती है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो जाए या नसों के दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन भोजन को गीला करके भोजन को लुगदी बनाते हैं ताकि उसे आसानी से निगला जा सके? तो वो होती है लार, जो भोजन की लुगदी बनाती है ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। और भोजन का जो पाचन शुरू हो जाता है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है और लार जो पाई जाती है वो मानव मुंह में ही पाई जाती है। लार में दो एंजाइम होते हैं, एक तो होता है एमाइलेज एंजाइम, दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। और 99% लार में जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के किस जाल द्वारा बनता है? तो रक्त का जो थक्का बनाया जाता है वो प्लेटलेट्स के द्वारा बनाया जाता है और ये किस जाल द्वारा बनता है? तो ये बनता है फाइब्रिन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट, सीरम व अन्य शारीरिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीरोलॉजी। अग्नाशय रस का निर्माण कौन करता है? तो अग्नाशय छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होता है और इसका जो निर्माण होता है अग्नाशय रस का वो होता है अग्नाशय के द्वारा। और अग्नाशय रस जो होता है वो पूर्ण पाचन रस होता है, यह भी आपको याद रखना है। अग्नाशय रस नलिका के माध्यम से कहां पहुंचता है? तो ये पहुंचता है ग्रहणी में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है दोस्तों शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। भोजन में रेशों की उपस्थिति किसे कम करती है? तो भोजन में रेशों की उपस्थिति कम करती है कोलेस्ट्रॉल को। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस नए प्रश्न इस वीडियो में देखने को भी मिलेंगे। किडनी में पथरी बनने से कौन रोकता है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, वहीं मैग्नीशियम किडनी में पथरी बनने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, गंजापन किस कारण होता है? तो गंजापन जो होता है वो कवक द्वारा होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों तथा जोड़ों में पीड़ा, तीव्र पीड़ा किस रोग में होती है?
तो ये होती है इटाई इटाई रोग में, जो कि कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। और इटाई इटाई रोग सबसे पहले जापान में देखा गया था। नेक्स्ट, किस अंग में सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिका पाई जाती है? तो वह अंग जिसमें सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिका पाई जाती है वो होता है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, हमारी लेंस आंखों में लेंस का काम क्या होता है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। नेक्स्ट, सामान्य जुखाम किस विटामिन की कमी से होता है? तो सामान्य जुखाम होता है विटामिन सी की कमी से, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एचआईवी से बचना है क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है। एचआईवी जो होता है वो विषाणु द्वारा होने वाला, एचआईवी एक विषाणु है जिसकी वजह से एड्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य कोशिका के कितने प्रतिशत भाग का बना होता है? तो कोशिका द्रव्य कोशिका के 70% भाग का बना होता है। कोशिका का वह भाग जो रवेदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। और प्रोटीन जो है मानव शरीर का निर्माण यानी कि वृद्धि करने वाला पोषक तत्व है। खसरा किसके कारण होती है? तो खसरा जो होती है वो विषाणु के द्वारा होती है, और विषाणु की खोज इवानोवेस्की ने की थी। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ऑप्शन ए, फेलिस कैटस। फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? तो अनाज के छिलके की अगर हम बात करें तो इसमें होता है विटामिन बी, जिसका वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। अगला क्वेश्चन है, वह लोह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखती है। तो वो होती है ग्लोबिन। वह उपकरण जो हृदय रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो वह उपकरण होता है पेसमेकर। पेसमेकर हृदय रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। प्राणियों द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसर्जित यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है उत्सर्जन। बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, एक प्रश्न तो आपको यही याद रखना है। और इन्होंने कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिपेरिन नामक पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकता है कहाँ बनता है? तो हिपेरिन नामक वह पदार्थ है जो रक्त को जमने से रोकता है, यह बनता है यकृत में। नेक्स्ट, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो पोन्स जो है वो मस्तिष्क का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पोन्स। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन होता है? तो संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है विटामिन ए। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? तो हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन से। अब इसमें हीमोग्लोबिन में जो मिलकर बने होते हैं हीमोग्लोबिन से, हीम का अर्थ है कि हीम के कारण खून का रंग लाल होता है। और इसमें पाई जाने वाली जो लोहे युक्त प्रोटीन होती है वो ग्लोबिन होती है, ऑप्शन ए। वह अंग जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं किस तंत्र का निर्माण करते हैं? तो वो करते हैं उत्सर्जन तंत्र का।
दोस्तों, मैं किसी भी स्टूडेंट का समय नहीं बर्बाद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट के लिए समय और प्रश्नों की ज़्यादा कीमत होती है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ाता हूं। नेक्स्ट है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से एड्स रोग नहीं होता है। एड्स जो होता है वो यौन संक्रमण के कारण होने वाला विषाणु रोग है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।